हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं यहाँ आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरी नासाज चल रही है, गला बैठ गया है मेरा बहुत तेज बोलते बोलते, क्योंकि कई क्लासें लेनी पड़ती हैं तो इस वजह से गला बैठ गया है मेरा। कोई बात नहीं, बट आपका क्लास रुकने वालों में से नहीं है। जो सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलती है, ये सुबह 8 बजे आपको क्लास यूं ही मिलती रहेगी। ठीक है, ये सुबह 8 बजे क्लास यूं ही आपको मिलती रहेगी, तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। आज आपके बीच में बात की जाएगी मराठा साम्राज्य की। ठीक है ना, मराठा राज्य की। तो इस टॉपिक को आप यहाँ से अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है आप सभी के बीच में प्रश्न को, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर टाइपिंग नहीं है, आज सिर्फ बताएंगे और आपको सुनना रहेगा। आप इत्मीनान से सुनते रहेंगे तो आपको यहाँ पर गाथा कहानी नहीं बताई जाएगी। मतलब कि गाथा का मतलब ये नहीं कैसे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, सीधा डायरेक्ट शिवाजी पर बात करेंगे और डायरेक्ट आपको जहां से प्रश्न बनता है वहीं पर लेके चलेंगे। आइए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और सुबह 8 बजे वाली क्लास को आप लोग लाड प्यार दुलार दे रहे हैं, और शाम 6 बजे वाली क्लास को तो बिल्कुल लेना ना भूलें। ठीक है ना, शाम 6 बजे वाली क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच रखे जाते हैं। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, अरे थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आएगा। ये शिवाजी भी कह रहे हैं। देखिए, संघर्ष किया था शिवाजी ने, यूं ही नहीं मिल गया था कुछ भी। ऐसे ही बिल्कुल राजा की तरह जो बैठे राजा थे, पूजे जाते हैं। ठीक है ना, मतलब शिवाजी पूजे जाते हैं। सोचिए, तो ऐसे ही नहीं पूजे जाते हैं, क्योंकि इंसान तो किसी को ऐसे पूज ही नहीं सकता है ना। सबसे बड़ी बात है, जब उसमें कुछ काबिलियत होगी तभी वो पूजेगा सामने वाला। तो इनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि इन्होंने पूरे साम्राज्य में किले जीत जीत कर इकट्ठा कर लिए थे। आइए बात करते हैं। तो इनका शासन जो था, देखिए कहा गया है कि शिवाजी महाराज जी का, शिवाजी छत्रपति शिवाजी बल्कि कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म था वो मिलता है 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को। ठीक है, पर कहीं कहीं अपवाद है। कहेंगे कैसे? क्योंकि कहीं कहीं पर 1630 भी मिलता है, तो दोनों डेटे आप याद रखेंगे। कहीं 1630 मिलता है किसी बुक पर 1627 मिलता है। ठीक है, चलिए। इनकी जो माता थी जीजाबाई, कौन थी इनकी माता? तो आप कहेंगे जीजाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, और इनके जो पिता थे संभाजी, अरे संभाजी कह रहे हैं, शाहजी भोसले ना। इनके पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले जी इनके पिता थे। ठीक है, इनके पिता थे। ठीक है, इनकी माता ना, इनकी पहली गुरु इनकी माता के रूप में उभरी थी। किसकी? शिवाजी की। ठीक है ना, इनकी माता इनकी पहली गुरु के रूप में उभरी थी। कहते हैं कि जीजाबाई इनकी जो माता थी वो बहुत ही बड़ी योद्धा थी। अरे योद्धा थी तभी तो राजनीति में आई थी। ठीक है ना, सोचने वाली बात है। योद्धा थी तो राजनीति में, मतलब उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब कि चर्चा पर चर्चा में रही, और इनका क्या किया? लालन पालन किया और इनको भी योद्धा की तरह तैयार किया। इसलिए कहते हैं अगर माँ चाहे तो अपने बेटे को एक योद्धा बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को निकम्मा भी बना सकती है, क्योंकि बचपन बाप से ज्यादा माँ के पास बीतता है। अक्सर बाप तो कमाने के लिए बाहर चले गए, तब के जमाने में तो बिल्कुल ऐसा ही होता था। अभी तो हाल फिलहाल माँ बाप दोनों कमाते हैं, तो दोनों को अपनी अपनी परवरिश देना पड़ता है, बट तब ऐसा नहीं हुआ करता था। इनकी माँ रामायण और महाभारत सुनाया करती थी इनको बचपन से ही। इसीलिए कहा जाता है कि जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की पहली गुरु थी। माँ पहली गुरु बच्चे की होती ही है। फिर इनके दादाजी राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु तो आप कहेंगे इनके दादाजी थे। बात करेंगे, डोंट वरी ना, आप
आपके बीच में बात हर एक चीज की जाएगी। तो ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं और आज इनके विषय में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आप सभी के बीच में करने वाले हैं। देखिए कौन है ये, लिखा है देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं ये, ठीक है। कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं और आज इनके विषय में बात करेंगे। कैसे इन्होंने गोरिल्ला युद्ध लागू किया, कैसे इन्हें पहाड़ी चूहा कहा गया है। शुरुआती दौर पर ये पहाड़ी चूहा के नाम से जाने जाते, क्योंकि ये ना मतलब जब व्यक्ति जमीनी स्तर से जुड़ा होकर ऊपर उठता है ना, जमीनी स्तर से। अब औरंगजेब के पास तो क्या था, उनके दादा परदादा पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा से, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये जमीन से उठकर गए थे, क्योंकि इनके पिताश्री जो शाहजी भोसले जी थे, ये पहले अहमदनगर पर नौकरी किया करते थे और अहमदनगर पर जब मुगलों का शासन चलने लगा तो ये इन्हीं के पिताश्री कहाँ चले गए, बीजापुर चले गए, ठीक है ना, बीजापुर। चलिए बात करते हैं अब आगे। ये इनकी माता हैं। देखिए मैंने आज आपको चित्रकारी से सब कुछ प्रस्तुत किया है, क्योंकि लोग आजकल ये बहुत पसंद कर रहे हैं। ये इनकी माता है जीजाबाई। अपने आप चेहरे में एक ललक दिखाई दे रही है, ललक। और ये छोटू से हमारे शिवाजी महाराज जी हैं, ठीक है ना। देखिए तिलक तिलक तब भी लगाते थे, क्योंकि बचपन से माता जी ने रामायण महाभारत हर एक विषय पर इनको बताया, क्योंकि धार्मिक गुरु इनकी माता ही मानी जाती हैं। कौन, धार्मिक गुरु। राजनीतिक गुरु इनके दादा कोंडदेव माने जाते। कौन, दादा कोंडदेव, ठीक है, दादा कोंडदेव माने जाते हैं। और इनके बाकी सारे गुरु जो इनके रामदास गुरु थे, सिख के चौथे नंबर के गुरु जो थे वो इनके गुरु नहीं थे, ये कोई और रामदास जी थे, ठीक है ना। तो इनको याद रखेंगे। आइए बात करते हैं। तो क्या है, तो आप कहेंगे ये इनकी माता हैं, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई जी हैं, ठीक है ना। और देखिए उनको कुछ ना कुछ ये सिखा ही रही हैं, हाथ में लिए एकदम तलवार खड़े हैं और माता जी इनको कुछ ज्ञान दे ही रही हैं कि जब भी वार करना तो खाली ना जाए, और गया खाली तो फिर सर झुक जाएगा। और सर झुका शिवाजी का तो ये जान लीजिएगा कि इस माँ का सर अपने आप झुक गया है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ज्ञान दे रही थी इनकी माता श्री। और फिर आगे कहा गया इनके गुरु, इनके राजनीतिक गुरु जो थे इनके दादाजी थे, इनके राजनीतिक गुरु इनके दादाजी थे। ये इनके दादाजी है, ठीक है ना। दादा गुरु, दादा कोंडदेव इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। देखिए कैसे उनको बताया करते थे कि ये कहां तक इनका साम्राज्य है, ये कहां तक मुगल आ सकते हैं और कहां तक इनके कैसे आपको लड़ना है। जब अहमदनगर पर मुगलों ने शासन किया और इनके पिताश्री क्या हुए, जब अहमदनगर में मुगल शासक कर रहे थे तो शिवाजी को जब पता चला और शिवाजी को छोड़ करके और इनकी माता को छोड़ करके संभाजी चले, शाहजी भोसले जी चले गए कहाँ, बीजापुर। और जब ये बीजापुर चले गए, कहाँ चले गए, बीजापुर चले जाए, ठीक है ना। बीजापुर जब चले गए थे तो वहीं पर शिवाजी ने क्या की थी, गोरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासन मलिक अंबर से सीखा था। कहाँ के, अहमदनगर के एक शासक थे। कौन, अहमदनगर के एक शासक थे मलिक अहमद। कौन थे, इनको लिख लेंगे, मलिक अहमद। इन्हीं से इन्होंने गोरिल्ला पद्धति सीखी थी, छुप छुप के वार करना। कौन सी पद्धति, गोरिल्ला पद्धति, ठीक है। गोरिल्ला पद्धति इन्हीं से सीखी थी। अगर आप सभी लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप पर जाना रहेगा और ऐप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ ऐप पर दे दी जाएगी, ठीक है ना। शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान 1643 में बीजापुर के विरुद्ध, जहां पर इनके शिवाजी के पिताश्री जहां पर नौकरी करते थे, कहां पर, बीजापुर में, क्योंकि यहाँ पर तो मुगल ने शासक करना शुरू कर दिया था। कहां पर, अहमदनगर पर, ठीक है। और इनके पिताश्री कहां पर थे, बीजापुर में थे। कहां पर थे, बीजापुर में। और वहीं बीजापुर में इन्होंने क्या किया, 1643 ईस्वी में, कब, 1643 ईस्वी में। भाई शिवाजी को बचपन से सिखाया गया था,
उन्होंने देखा कि लोग कैसे पीड़ित हो रहे हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो 1643 ईस्वी में ही उन्होंने क्या किया, बीजापुर के विरुद्ध और तोरण का किला जीत लिया था। तो पहला देखिएगा कहां से शुरू होता है, तो आप कहेंगे अब आप चलते हैं 1643 ईस्वी में, कहां पर 1643 ईस्वी में तोरण का किला जीता था इन्होंने। कौन सा किला, तो तोरण का किला जो बीजापुर से था, तोरण का किला, और शुरू हो गया था इनका क्या, जीतना। तोरण का किला इन्होंने जीता कब, 1643 ईस्वी में, ठीक है, 1643 ईस्वी में। और ये इनके क्या थे, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी, ठीक है, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे, इनको बहुत कुछ सिखाते थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ये इनके गुरु थे रामदास जी। याद रखिएगा, धीरे धीरे आपको सारे कहानी शुरू हो जाएगी। इन्होंने अध्यात्म करना, यह बहुत कुछ, कैसे आपको धैर्य रखना है, कैसे जब इनके पिताश्री को औरंगजेब उठा ले गए थे, बीजापुर में बंदी बना लिया गया था इनके पिताश्री को, और क्योंकि जब ये बीजापुर पे आक्रमण किए थे और पिताश्री तो वहीं नौकरी कर रहे थे ना, प्रथम ग्रेड की नौकरी करते थे, तो क्या हुआ, इनके पिताजी को, अब इनके पिताजी को बंदी बना लिया गया कि आपका बेटा तो बड़ा बुद्धिमान है, आप यही नौकरी करते हैं। जब उनको पता चला कि शाहजी भोसले जी का ही पुत्र है शिवाजी, जब उनको पता चला है ये तो साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, तो इनके पिताश्री को क्या किए, वहीं पर बंदी बना लिया गया, ठीक है ना, बंदी बनाए। तो शाहजी को बंदी बनाए और शिवाजी ने शांति रखी और अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। क्या किया, मजबूत किया, ये नहीं कि डर गए, लेकिन थोड़े दिन उन्होंने शांति रखी और उन्हें लगा कि शिवाजी डर गया, और शिवाजी यहाँ पर अपनी सैन्य व्यवस्था मजबूत कर रहे थे कि पिताश्री को जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही हमला कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और इनके गुरुओं को जरूर याद करते रहिएगा। अब देखिए शिवाजी की क्या हुई, शादी हुई, भाई अभी तो शादी हुई होगी ना, तो शिवाजी की शादी हुई, जिसके लिए आप सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो जब शादी हुई तो किससे, तो इनकी शादियों की चर्चा है, लगभग की 8 शादियां या 8 पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं पर 4 मिलता है, लेकिन फिलहाल ना तो इन 8 की बहुत ज्यादा चर्चा होती, ना तो 4 की, सिर्फ 2 पत्नियों की इनकी अक्सर चर्चा होती है, सिर्फ 2 पत्नियों की इनकी चर्चा होती है। एक साईबाई नीलंबरकर की, ठीक है, एक इनकी सबसे पहली पत्नी यही थी साईबाई, ठीक है, तो क्या नाम था इनका, साईबाई, इनको याद रखिएगा, साईबाई नीलंबरकर, ठीक है, इनकी ये पहली पत्नी थी साईबाई नीलंबरकर। और इनके साथ जब विवाह हुआ था साईबाई नीलंबरकर जी का, तो शिवाजी क्या किए, शादी कर लिया और इनसे उत्पन्न पुत्र कौन था, तो आप कहेंगे संभाजी, क्योंकि आगे चल के यहीं से लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि आगे चल के फिर लड़ाई होगी ना, अभी तो शिवाजी सब कुछ बना के रखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी पहली पत्नी थी, आई होप कि शायद दूसरी पत्नी भी लगी हो। हाँ देखिए, इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सोयराबाई। क्या नाम था, सोयराबाई। छत्रपति शिवाजी द्वितीय पत्नी, इनकी दूसरी पत्नी थी, छत्रपति शिवाजी की ये दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम सोयराबाई था, और इनसे उत्पन्न पुत्र राजा राम जी थे। कौन थे, इनसे उत्पन्न पुत्र कौन थे, तो आप कहेंगे राजा जी थे, ठीक है ना, ऐसे ही इनका नाम दिया जाता है फिलहाल तो, ठीक है, राजा राम जी थे। कौन थे, तो राजा राम जी थे, या राजा राम थे, इतना ही लिख सकते हो आप, राजा राम जी थे, ठीक है ना। इनसे दूसरी, अब देखिए, जब 2 पत्नियां हैं और 2 पत्नियों के 2 बच्चे, मतलब एक के संभाजी थे और एक लोगों के राजा राम जी थे, राजा राम थे, ठीक है, जी निकल ही आता है ना, राजा राम थे, ठीक है ना, क्या थे, राजा राम थे, ठीक है ना।
राजा राम थे। तो इन दो पत्नियों के बीच में क्या हुआ, फिर संघर्ष होगा अभी, क्योंकि अभी तो शिवाजी ही लड़ रहे हैं, लेकिन अब इन दो पत्नियों के बीच में पत्नी की बात इसलिए की गई क्योंकि शादी ब्याह हो गया था, तो इनको बताना बहुत जरूरी था। चलिए उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, क्या होगा आगे आप लोग समझ सकते हैं। अब धीरे धीरे कहानी कहां पहुंची, तो औरंगजेब अब बीजापुर के सेनापति थे। बीजापुर, भाई बीजापुर में उन्होंने तोरण का किला जीत लिया था बीजापुर में। अब वहां पर बीजापुर के एक शासक थे, कौन, बीजापुर के एक शासक थे। तो बीजापुर के शासक ने क्या किया, बीजापुर के शासक अफजल खां है, ये कौन है, अफजल खां। कहते हैं ये अफजल खां 6.5 फीट लंबा था और बहुत ही शक्तिशाली था। 6.5 फीट का ये लंबा था और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। मतलब बीजापुर का एक शासक था, शासक ही कह सकते हैं, या शासक क्यों कहे, सेनापति था ना। बीजापुर का ये क्या था, सेनापति था और इसको भेजा गया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेनापति था शिवाजी के, बीजापुर से सेनापति अफजल खां आए, ठीक है ना। अफजल खां यहाँ पर आए, कहाँ पर, शिवाजी के पास। और अफजल खां से पहले ही इनकी जो सेना थी शिवाजी की, उनको पता था कि अफजल खां कैसा है। तो शिवाजी को इन्होंने थोड़ा सा जानकारी दे दी थी कि अफजल खां आ रहा है, और अफजल खां नेक इरादे लेकर नहीं आ रहा था। अफजल खां पूरा प्रयास और पूरी सोच बनाकर आ रहा था कि शिवाजी की हत्या कर देनी है। अब शिवाजी को जब ये बात पता चली कि अफजल खां आ रहा है और उसे बीजापुर के शासक भेजे, और ये बीजापुर का सेनापति था और बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था। कहते हैं अगर ये किसी के सर पर हाथ रख देता था तो कभी कभी तो व्यक्ति दर पर ही निपट जाता था, इतना ये शक्तिशाली शासक सेनापति था। जब शिवाजी को ये बातें पता चली कि चलिए, शिवाजी को ये बातें पता चली, उनके सैनिकों ने बताया कि आपसे अफजल खां मिलने आ रहा है, ऐसी बात है। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। तो अफजल खां ने अपनी तैयारी के साथ आए थे, बट उनको ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचा है उसके पास ये तुमसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अफजल खां के जब सूचना मिली गई तो इन्होंने क्या किया, अपनी फुल तैयारी की, और यहीं पर से आपको मिलेगा बाघ नख जैसे हथियार। और अपने शरीर पर कहा जाता है शिवाजी ने स्टील की एक परत पहनी थी, इसके नीचे अपने कपड़ों के नीचे स्टील की एक चादर पहनी थी। और जब अफजल खां गले मिलने आया तो अफजल खान ने अपना खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ पर भोंका, लेकिन शिवाजी तो पहले से ही तैयार थे, वो तो पहले से स्टील वगैरह पहन के एकदम रेडी थे। और जो बाघ नख थे ये इतने मजबूत, जैसे बाघ नहीं हमला कर देता है, बाघ नख एकदम उनके बाघ के नाखूनों जैसे मजबूत थे। और शिवाजी ने भी ये अपने पास छिपा कर रखे थे, और शिवाजी ने पीछे से ऐसे गले मिलते हुए और इस पर हमला किया। क्या किया, इस पर हमला कर दिया। किस पर, तो आप कहेंगे अफजल खां पर, और अफजल खां की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब अफजल खां की जब हत्या हो गई तो जाहिर सी बात है, अब हत्या कर दी किसने, शिवाजी ने ना, हत्या कर दिए। तो 1657 ईस्वी में कौन, औरंगजेब से भेंट हुई, किससे, औरंगजेब से भेंट हुई, किसकी, शिवाजी की। औरंगजेब ने कहा कि भाई संधि कर लीजिए और हम लोग आपस में मिल करके आपसे क्या करते हैं, आपस में मिल करके यहाँ पर शासन करेंगे। पर शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुई। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। शिवाजी चाहते थे ये मारकूट बंद हो, ठीक है ना, शिवाजी चाहते थे कि संधि हो जाए, लेकिन औरंगजेब तैयार ही नहीं हुआ। और मिल करके, याद रखेंगे कब, 1657 ईस्वी में औरंगजेब शिवाजी से मिलने आए थे। लेकिन अब 1657 में जब मिलने आए तो क्या हुआ, शिवाजी नहीं माने, मतलब औरंगजेब ने संधि करना चाहते थे, औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे कि चलो संधि हो जाए, आप अपने राज्य पर शासन करें, हम अपने यहाँ करें, लेकिन औरंगजेब माना ही नहीं।
ठीक है ना। वो तो चाहता था ये मराठा साम्राज्य एकदम कुचल के हम रख देंगे, लेकिन वो गलती कर रहा था कि हम बात किससे कर रहे हैं, कौन है ये मराठा। उनको ये इनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। खैर अब जब क्या हुआ, अब यहाँ पर शिवाजी नहीं मतलब औरंगजेब नहीं माने, तो आगे बढ़ते हैं और औरंगजेब किसे भेजते हैं, तो देखिए औरंगजेब भेजते हैं अपने मामा को। किसको भेजे, अपने मामा को भेजे। अफजल खां से संघर्ष तो हो गया, ठीक है ना, अफजल खां से संघर्ष हो गया था, क्योंकि पहले अफजल खां आया था और पहले औरंगजेब आया था, फिर अफजल खां को भेजे 1659 में, और 1657 में कौन आए थे, औरंगजेब आए थे। लेकिन संधि करना शिवाजी तो चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ही नहीं चाहा, ठीक है। फिर 1659 में कौन आए थे, तो आप कहेंगे अफजल खां आए और उनकी हत्या हो गई और वो वापस चले गए, मतलब उनकी सेना जो थी वापस चली गई। और यहीं पर से क्या शुरू होता है, फिर यहीं पर आते हैं आपके शाइस्ता खां आते हैं। कौन आते हैं, औरंगजेब के मामा थे, कौन, शाइस्ता खां आते हैं भाई। शाइस्ता खां औरंगजेब के कौन थे, मामा थे, और ये हमारे शिवाजी महाराज जी हैं, ठीक है, ये हमारे शिवाजी महाराज जी हैं। और शाइस्ता खां से 1663 ईस्वी में, कब, तो आप कहेंगे 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। 1663 ईस्वी में संघर्ष शुरू हुआ, 1663 तक ये चला था। 1660 में आए थे इनके मामा, कहां पर, इनसे मिलने, ना, शिवाजी से, ठीक है ना, शिवाजी से आए थे। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवा को खत्म करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर मराठों के विरुद्ध कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त की। उसने शिवाजी से पूना, चाकन और कल्याण सहित बहुत कुछ स्थानों को किलों को जीतने में सफलता पाई, किंतु 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना में 15 अप्रैल 1663 में शिवाजी रात्रि के समय गए थे। 1663 ईस्वी में, कब, रात्रि के समय, और निपटाना तो था ही इनको, और इनको भी इनके पुत्र और इनके एक बहादुर सैनिक था, उसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं इसकी भी बाद में हो गई थी, लेकिन उतने समय नहीं हुई थी, और ये वापस गया था कहाँ, औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने कहा कि तू डरपोक है और तो तेरा जो शासन है वो बहुत अच्छा नहीं। औरंगजेब ने इसको और दंडित किया, किसको, अपने मामा को, शाइस्ता खां को, ना। इस तरह ये कहानी चलती और फिर शाइस्ता खां का संघर्ष 1663 ईस्वी में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह जब शाइस्ता खां से खत्म हो गया, तो यहाँ पर पुरंदर की संधि के लिए 1665 ईस्वी में कौन आए थे, तो पुरंदर की संधि के लिए यहाँ पर आया गया। हाँ, पुरंदर की संधि से पहले 1664 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे 1664 ईस्वी में, उससे पहले 1664 ईस्वी में, यहीं पर समझ लीजिए, है ना। 1664 ईस्वी में क्या हुआ था, इन्होंने कहां पर आक्रमण किया था, तो 1664 ईस्वी में इन्होंने सूरत को लूटा था। किसको, सूरत को, क्योंकि सूरत कहाँ था, औरंगजेब के पास था, ठीक है। तो सूरत वगैरह में इन्होंने खूब लूटपाट की और वहां की जो आम जनता थी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, और लगभग वहां से 1 करोड़ के आसपास लूटपाट की थी, 1 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है, लूटपाट की। और फिर जब लूटपाट हो गई 1664 ईस्वी में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, शिवाजी ने अंग्रेजों और डचों की कोठियों से कुछ छेड़छाड़ नहीं की। इस समय सूरत के अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष जॉर्ज अक्साटाइन था। इनको लिख लें, कौन थे, तो जॉर्ज टाइम था, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन उनकी कोठियों को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ इसने नहीं की। शाइस्ता खां के बाद राजा जयसिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। अब यहाँ पर तो लूटपाट हो गई।
अब लूटपाट के बाद क्या हुआ, शिवाजी के पास कौन आए थे, तो आप कहेंगे शिवाजी के पास, देखिए यहाँ पर संधि के लिए, कहाँ की संधि थी, पुरंदर की संधि, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि को लेकर कौन आया था, तो आप कहेंगे राजा जयसिंह आए थे, राजा जयसिंह को भेजा गया था, ठीक है ना। राजा जयसिंह आए शिवाजी से संधि अंधि की कि ठीक है, संधि में कई चीजें रखी गई, तो कछवार राजा जयसिंह आए थे 1665 ईस्वी में। कब आए थे, 1665 ईस्वी में आए थे। और इनके सामने 3 शर्तें रखी। देखिए पहली शर्त, इन्होंने कितने किले, टोटल 35 किले जीते थे, उनमें से 23 किले किसको देना पड़ा, मुगलों को देना पड़ा, ठीक है, 23 किले मुगलों को देना पड़ा। और इनके पुत्र, किसके, शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, इनको बंदी बनाकर, संभाजी को बंदी बनाकर मनसब पर लेकर गए थे। 5000 मनसब पर लेकर गए थे। तो ये बहुत शर्म की बात हुआ करती थी तब कि इनके पुत्र को कहां पर लेके गए थे, तो मुगल सम्राट पर लेके गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद जब इनको लेकर गए तो संभाजी मतलब शिवाजी को बड़ा मतलब तकलीफ भी हुआ, भाई किसी के पुत्र को आप लेकर जाओगे। और इनसे संधि की किसने, राजा जयसिंह ने कहा कि आपको मुगल सम्राट पर चलना पड़ेगा, औरंगजेब आपको कुछ रियासतें देंगे, कुछ वहां पर आप शासन करिए, क्योंकि संधि हो रही थी। तो औरंगजेब मतलब शिवाजी मान गए औरंगजेब के दरबार पर जाने के लिए। और जब वहां पर गए तो औरंगजेब इनके ऊपर चीखने चिल्लाने लगा और अपने सारे प्रोटोकॉल को भूल गया, क्योंकि ये भारत के मराठा साम्राज्य के शासक के रूप में थे। और इनको दुत्कारने लगा कि अफजल खां को तूने मार दिया, मेरे मामा को तूने मार दिया, देख मामी कैसे रो रही हैं बैठ के, तूने मेरी मेरे मामा तक को नहीं छोड़ा। इस तरह और कहते ना कि अब नस्ली गालियां यहाँ पर देनी शुरू हो गए कि तू शिवाजी या मतलब शिव जी का भक्त बनता है, मैं बहुत ऊट पटांग की तरह से बात किया। और इनको क्या किया, बंदी बना लिया। अब शिवाजी भी बंदी बन गए और उनका पुत्र तो पहले से ही बंदी बना हुआ था, ठीक है। चलिए अब क्या करते, शिवाजी ही क्या करते, अब बंदी बन गए तो बन गए थे ना, बंदी बन गए तो बन गए थे। अब क्या ही करते, शिवाजी भी क्या कर सकते थे, आप ही बताओ शिवाजी क्या कर सकते थे। तो 1664 ईस्वी में क्या हुआ था, 1664 ईस्वी में सूरत लूटा और 1665 ईस्वी में क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई। कोई बात नहीं, अब वहां पर 1666 ईस्वी में इनको बंदी बनाकर ले गए। ये सारे लोग कहां पर, मुगल दरबार पर ले गए। औरंगजेब भाई बंद करा लिया, बंद कर लो, देखो कितने दिन तक बंद करते हैं आप ना। 1670, अब देखिए शिवाजी बहुत जल्द भेष बदल कर, कहते हैं शिवाजी अब 1666 ईस्वी में 65 में संधि हुई और 66 में ये मुगल दरबार पर बंदी बनाकर चले गए। अब वहां पर ये दाढ़ी मूछ बाल वगैरह कुछ नहीं कटवाते थे, इनके दाढ़ी मूछ बाल वगैरह बहुत बड़े बड़े हो गए थे। अब जब बड़े बड़े हो गए तो इनको पहचानने में थोड़ी सी अपनी हालत एकदम बेकार कर ली, जैसे कहते हैं ना कि एकदम लाचारी की हालत पर आ गए और धीरे से फल की टोकरी में बैठ के ये बाहर निकल गए। मतलब औरंगजेब के दरबार से ये गायब हो गए, कहाँ निकल गए और अपनी मराठा साम्राज्य सेना को, अपनी मराठा साम्राज्य को अब फिर से अपने हाथों में लिया और फिर से कहा कि रुक तू जाएगा कहाँ। फिर से अक्टूबर में क्या 1670 ईस्वी में कहां पर फिर से सूरत पर दोबारा लूटपाट की। कहां पर, सूरत पर। सूरत पर इन्होंने, शिवाजी महाराज जी हमारे सूरत पर दोबारा लूट कब की, 1670 ईस्वी में। अब याद रखेंगे आप, क्या याद रखना है आपको, 1664 ईस्वी में पहली बार किए थे, फिर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई और 1670 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1670 ईस्वी में सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न आप सभी के बीच में पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। सूरत की संधि कहां पर हुई थी, तो आप कहेंगे 1670 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी महाराज जी के साथ सूरत पर द सेकेंड टाइम वार हुआ था, सेकेंड वार हुआ था सूरत पर, ठीक है। याद रहेगा ना, चलिए याद रखना पड़ेगा आपको ना। चलिए
फिर इनका जो लास्ट था, देखिए अभी शॉर्टकट में फिर से बताएंगे आपको। जिंजी का किला, तो जो था जिंजी का किला, जिंजी के किले पर इन्होंने 1600, अब क्योंकि 1670 में इन्होंने क्या किया, हाँ अभी तो 1664 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है, क्या होता है, राज्याभिषेक इनका होता है कब, 1674 ईस्वी में छत्रपति जी की ये उपाधि लेते हैं 1674 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन इनके राज्याभिषेक कहाँ के, तो गंगाधर या विश्वेश्वरधर काशी के एक पंडित थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। लेकिन इनको राज्याभिषेक के 11वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इन्होंने पहले तो वैदिक काल से या वैदिक पूर्ण पुराणों से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। फिर सितंबर में इन्होंने सितंबर 1674 ईस्वी में फिर उन्होंने तांत्रिक तंत्र मंत्र से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, तांत्रिकों से अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ है शिवाजी का, ठीक है ना, 1674 ईस्वी में हुआ है, लेकिन एक बार इनका वैदिक से हुआ और दूसरी बार इनका तांत्रिक रूप से, और पहली बार वैदिक रूप से इनका क्या हुआ था। तो आप कहेंगे गंगा भट्ट या इन्हीं को कहते हैं विश्वेश्वर भट्ट द्वारा इनका क्या हुआ था, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, इन्हीं के द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। चलिए, और तांत्रिक तरीके से भी इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 सितंबर 1674 ईस्वी में। इसे निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने संपन्न कराया था। निश्चलपुरी गोसाई नामक एक तांत्रिक थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिर उसके बाद 74 के बाद इन्होंने कुछ दिन शासन किया और इनका लास्ट का कर्नाटक पर इनका आक्रमण था, क्या था, तो आप कहेंगे कर्नाटक अभियान इनका था, लास्ट में इन्होंने कर्नाटक अभियान किया था और वहीं पर इन्होंने 1678 ईस्वी में जिंजी किले को विजित किया या जीता और फिर 1680 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। 1680 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। आप सभी लोगों को पता होगा ये सारी बातें, ठीक है ना। और देखिए औरंगजेब ना फिर मरता ना क्या करता वाली बात आ गई थी। इनको शिवाजी को ना राजा की उपाधि दे दी थी कि जा भाई बन, अब तुझसे कोई नहीं जीत पाता है, अब तुम राजा बन लो जाके, ठीक है ना। तब इन्होंने अपनी क्या किया था, अपना राज्याभिषेक वगैरह कराया था 1674 ईस्वी में, ठीक है, याद रख के नहीं। और तांत्रिक तरीके से फिर से 2 बार राज्याभिषेक हुआ था क्योंकि इनकी माँ का 11वें दिन ही इनकी माँ का डेथ हो गया था या देहांत हो गया था। तो इस तरह आपके बीच क्या रखा गया, तो आपके बीच इस तरह ये क्लास रखी गई। और फिर इन्होंने क्या किया, शिवाजी के उत्तराधिकारी, अब यहीं से क्या होती है, लड़ाई शुरू होती है, क्या होती है, यहीं से लड़ाई शुरू होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब पहले इनके विषय में कुछ देख लेते हैं। कुछ का मतलब ये जिंजी किला है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, शिवाजी महाराज ने अभेद किला कहा इसे, क्या किया, अभेद किला की उपाधि दी थी। अब फटाफट आप सभी लोग एक नजर पर शिवाजी के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या जानेंगे आप, ये देखिए यही है जिंजी का किला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, मेन तो ये वाला था, ये जिंजी का किला, ठीक है ना। तब किला जीतना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। क्यों बड़ी बात हुआ करती थी, तो आप कहेंगे किला जीतना कौन, क्योंकि किला जीतना मतलब अपने आप को सुरक्षित, बहुत मोटी ऊपर यहाँ से लोग बैठे रहते थे, आप अंदर घुसोगे तो कैसे घुसोगे, इसलिए किला जीतना यहीं से टपका देते थे, यहीं से क्या करते थे, टपका देते थे। तो इसलिए किला जीतना तब बड़ी बात हुआ करती थी। आइए अब बात करते हैं कुछ आपके विषय में ना, आपके विषय में क्या बात करेंगे हम, आइए देखते हैं आपके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो मोटा बस आप फटाफट देखेंगे शिवाजी,
क्या देखेंगे? शिवाजी। एक बार रिवीजन कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिवाजी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? तो कहीं मिलता है 10 अप्रैल, कहीं मिलता है 20 अप्रैल, तो दोनों लिख लें। और कहीं मिलता है कि आपका 1627, तो कहीं मिलता है 1630, दोनों लिखें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनकी माता का नाम जीजाबाई है। क्या नाम है? इनकी माता का नाम जीजाबाई है। इनके पिता का नाम क्या था? तो साजी भोसले हैं। क्या है? साजी भोसले जी थे। इनके पिता पहले कहाँ कार्य करते थे? तो आप कहेंगे इनके पिता श्री कहाँ? अहमदनगर में काम करते थे। अहमदनगर में। लेकिन यहाँ पर मुगलों का शासक हो गया तो इनके पिताश्री कहाँ चले गए? बीजापुर चले गए। और बीजापुर में क्या हुआ? क्योंकि माता इनको तैयार कर रही थी युद्ध के लिए। किसको? शिवाजी को। और फिर क्या हुआ? माता श्री इनको तैयार की। अब इनकी शादी आदि भी हुई, शादी ब्याह हुआ, और फिर माता जी ने इन्हें तैयार किया और ये कहाँ गए? सीधा बीजापुर पर आक्रमण किया और यहीं से तोरण का किला जीता पहला 1643 ईस्वी में। कब? 1643 ईस्वी में। और यहीं से इनके माता पिता श्री को बंदी बना लिया गया, ठीक है ना। इन्होंने थोड़ा सा वेट किया और अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। इन्हें नौसेना के लिए भी बहुत अच्छा जाना जाता है। इन्हें नौसेना का पिता भी माना जाता है, ठीक है। इंडियन नेवी ऑफ फादर भी इन्हें कहा जाता है। इंडियन नेवी फादर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। इनको उपाधि दी जाती है, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी को, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? 1664 ईस्वी में क्या किया? तो आप कहेंगे इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से लूट लाट के 1 करोड़ रुपए लाए थे, ठीक है ना। 1665 ईस्वी में क्या किया? और इससे पहले कहानियां हो चुकी थी। 1657 ईस्वी में औरंगजेब से संधि करने को तैयार थे शिवाजी। चलिए ठीक है, संधि कर लेते, लेकिन औरंगजेब ही नहीं तैयार हुआ था। फिर 1657, फिर 1659 में क्या हुआ? 1659 में अफजल खां आया था। क्या आया था? तो आप कहेंगे अफजल खां आया था यहाँ पर। 1659 में अफजल खां आया और उसकी बाघ नख के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है ना, बाघ नख। फिर औरंगजेब के मामा श्री आए और मामा श्री की भी हत्या हो गई थी, ठीक है ना, जिसे शाइस्ता खां कहते हैं। 1663 ईस्वी में, 1660 में उसको भेजा गया था, लेकिन शिवाजी के पास 1663 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। अब फिर 1664 ईस्वी में क्या हुआ? सूरत पर लूटपाट की और 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई और 1666 ईस्वी में इनको बंदी बना लिया गया और इनको पुत्र को संभाजी को भी बंदी बना लिया गया। और इन संधि में इनको बोला गया कि आपका बड़ा सम्मान किया जाएगा, मान सम्मान, आपको कुछ रियासतें दी जाएंगी, आप वहां पर अपना शासक करिएगा। लेकिन वहां जब गए तो इनका बड़ा अपमान किया गया और जब अपमान हुआ तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ ना, सहते तो रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे फल की टोकरी में बैठ करके जैसे तैसे वहां से निकल आए और निकलने के बाद अपने मराठा साम्राज्य को फिर से एक बार तैयार किया और खड़ा किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर सूरत पर दोबारा युद्ध मतलब आक्रमण किए 1670 ईस्वी में और 1670 के बाद फिर उन्हें शासक किया। और अब औरंगजेब समझ चुका था अब कुछ ना होने वाला है, तो इनको राजा की उपाधि दे दी और 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया गंगा भट्ट से, जो काशी के विद्वान थे, ठीक है ना, काशी के विद्वान थे। इन्हीं का नाम विश्वेश्वर भट्ट भी है। और फिर इनका 11वें दिन इनके राज्याभिषेक किया। 11वें दिन इनका क्या हुआ? इनकी माता श्री का डेथ हो गया और फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद तांत्रिक तरीके से क्या कराया? तो आप कहेंगे तांत्रिक तरीकों से इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है ना, 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। जब 1674 ईस्वी में इन्होंने इतना सब कुछ करा लिया तो इन्होंने क्या हुआ? 75, 76 से 70 तक इन्होंने शासन किया। 76 और 75-76 का कर्नाटक अभियान शुरू हुआ। कब? कर्नाटक अभियान अगर पूछा जाए तो 1676 से लेकर 1678 तक चला और 1669 में इस पर जिंजी किले पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, जिंजी किले पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर यहाँ से क्या शुरू होता है? तो आप कहेंगे जिंजी किले पर फिर 1680 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है ना। 1680 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और फिर एक बार लड़ाई शुरू होती है इनके जो दो पत्नियां थी इनकी, उन पर, क्योंकि साईबाई और सैराबाई पर,
सोयराबाई इनकी दो पत्नियां मेन थी जो राजनीति पर उतरी थी, बाकी तो सब नहीं थी, पर इनकी दो पत्नियां थी। अब इनके पुत्र कौन थे साईबाई के, जल्दी से बताएंगे साईबाई के पुत्र कौन थे, तो आप कहेंगे साईबाई के पुत्र संभाजी थे। कौन थे? संभाजी थे आप सभी लोग। और संभाजी का पुत्र कौन था, तो आप कहेंगे साहू जी। यहां तक आप लिखें, ठीक है। और सोयराबाई का पुत्र कौन था, तो राजा राम थे। कौन थे? राजा राम। और राजा राम का पुत्र कौन था, तो शिवाजी थे, शिवाजी द्वितीय थे, ठीक है। यहां तक आपको, अब इसके आगे फिर कल बताएंगे। और इतना आप तैयार कर लेंगे तो शिवाजी, और फिर कैसे संभाजी पेशवा लाते हैं, कैसे अरे साहू जी कैसे पेशवा वगैरह लाते हैं, फिर इनके बारे में बात करते हैं। आप सभी लोगों की आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कराएं। पीडीएफ के लिए आपको यूपीएससी ज्ञानदायिनी पर क्या करना होगा, यूपीएससी ज्ञानदायिनी पर आपको यूपीएससी ज्ञानदायिनी ऐप डाउनलोड कर लें। ये इनकी सबकी पीडीएफ वहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ के लिए वहीं इसको डाउनलोड कर लें, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ आपको बिल्कुल बेझिझक पीडीएफ दी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।